भैया वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जय जननी बाबू जियोग्राफी की 8वीं क्लास। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो बाबू पिछले वीडियो में हम बता रहे कि जोन है ग्रह का उत्पत्ति कैसे भय। तो ग्रह के उत्पत्ति के सिद्धांत रहा कौन बाबू, डबल स्टार थ्योरी। अब चला देखिए सौर मंडल। तो सौर मंडल में जोन है 8 ग्रह है और एक ही सूर्य है। तो हमरे लोग सूर्य से पढ़े शुरू करी थे। सबसे पहले हम जान ले थे सूर्य के बारे में, एक बाद फिर 8 ग्रह के बारे में चर्चा हुई। ठीक है, अब तो चला अब सूर्य के बारे में कैसे जानिया। तो सूर्य बाबू है ग्रह का मुखिया, मतलब सौर मंडल के जो मुखिया है, प्रधान है बाबू, वो का है सूर्य है। तो बाबू सूर्य से शुरू किया था कि जो है कि देखा ई जो है हम सूर्य का फिगर बनाए है। बात तो बाबू सूर्य बहुत बड़ा, मतलब कि पृथ्वी से 109 गुना बड़ा बा बाबू सूर्य। लेकिन हम अपने बुढ़वे को का अटवाए दिए ही, मतलब यही इतने में आइए बाबू सूर्य। कैसे आइए, अरे देखा तो लोग। तो ई बाबू है सूर्य जेकर हम एक ही फिगर बनाए है। तो मन है बाबू 3 परत। कितना परत बाबू, 3 परत। कितना 3। तो बाबू पहला जो परत है वो सबसे बीच वाला परत जेका कहा थे बाबू कोर। कोर का मतलब बाबू कोर जोन, कोर या मंडल। बाबू जोन का मतलब मंडल होता है। जोन करा, जोन कहा, लेयर कहा या फिर कुछ भी कहा, मतलब कि मतलब समझ में आई है। तो बाबू इस कोर जोन मतलब कि कोर मंडल। तो कोर मंडल में बाबू हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। क्या होता है बाबू, संलयन। हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन होते हैं। हाइड्रोजन के पास बाबू एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यह है बाबू हाइड्रोजन जेकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। तो एकर बाबू 1s2 बनत है, मतलब कि हीलियम में संलयन होता है। मतलब 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करत है। और बाबू एकर जो ऊर्जा है, कोर जोन के ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है। कितना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कहे का मतलब ये हो गए कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस बाबू। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबले लागत है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबले लागत है। लेकिन बाबू एकर कोर जोन के तापमान बाबू कितना है, 15 मिलियन 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा तापमान है, देख ला। अब देखा बाबू अगला जोन, अगला मंडल जेका कहते विकिरण मंडल। एक इंग्लिश में रेडियो एक्टिव जोन कहते। काहे कहते, काहे कि एमन बाबू रेडियो एक्टिव किरणें निकलत हैं। एमन बाबू रेडियो एक्टिव किरणें निकलत हैं। और बाबू रेडियो एक्टिव किरणें में कौन कौन किरण, गामा, अल्फा, बीटा और एक्स रेज और फोटान बाबू निकलत है। फिजिक्स के टॉपिक है फोटान, मतलब कि प्रकाश से ऊर्जा के बंडल निकलत हैं जेका कहते बाबू फोटान। फिजिक्स के टॉपिक है। तो बाबू ये जोन है गामा रे, एक्स रे, फोटान ये सब निकलत हैं। और बाबू अगर पूछिए पेपर में कि सूर्य से प्रकाश किस जोन से निकलता है, तो बाबू आपके मारे बाय विकिरण मंडल। बाबू सूर्य से जो प्रकाश है वो बाबू विकिरण मंडल से निकलत है बाबू। जोन की कहाँ बाय वो संवहन मंडल और कोर मंडल के बीच के भाग है। यहीं से बाबू प्रकाश निकलत है। कैसे निकलत है, फोटान के रूप में। फोटान मतलब कि ऊर्जा के बंडलों, पैकेटों के रूप में निकलता है बाबू प्रकाश। तो बाबू यह जो है जेका कहते हैं रेडियो एक्टिव मंडल, मतलब कि जहां पर रेडियो एक्टिव तरंगे निकलत हैं।
जोन की बहुत हानिकारक होथिन बाबू। एक्सरे पूरा छेद देत है, पूरा शरीर छेद देत है, जहाँ हड्डी रही खाली उहे देखा। एक्सरे करवाए होगा बाबू अस्पताल में, तुम्हें पता हुई। तो बाबू एक्सरे और गामा ये सब बहुत खतरनाक किरणें हैं, जोन की ओजोन परत बा हमरे लोग के वायुमंडल में, वह बाबू सबके रोक के रखत है। काहे कि उ रोके रहा था ताकि जोन है कुल किरण आए न पावे, जोन हमरे लोग के जोन नुकसान पहुंचावथिन वो किरण आए ना पावतिन। ये हो फायदा बहुत ज्यादा है ओजोन लेयर का, समझ में आए। अब चला देखा संवहन मंडल, जेका इंग्लिश में कन्वेक्टिव जोन कहा थे बाबू। ई सूर्य के बाहरी परत है। एका बाबू आम भाषा में हम लोग जान सकते, जैसे आलू के ऊपर छिलका होता है, सेबे के ऊपर छिलका होता है, केला के ऊपर छिलका होता है, सूर्य के ऊपर छिलका होता है। तो सूर्य के छिलका कौन है बाबू? सूर्य के छिलका बाबू है संवहन मंडल, जेका कन्वेक्टिव जोन कहा थे बाबू। और यह जोन है ई तोरे लोग के देखात होई, ई बाबू है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाबू लेयर है, सेल है बाबू। हाइड्रोजन के सेल यह जमा हो जाता है कि जोन है जैसे कि कुल चीज के ऊपर मटर के ऊपर फोकली होता है, और देखा चना के ऊपर फोकली होता है। तो बाबू कोनो चीज हो ओकरे ऊपर फोकली होता है, मतलब कि एक ही लेयर होता है। वही प्रकार एकरे ऊपर लेयर होता है जोन की हाइड्रोजन के सेल रहा थे बाबू, समझ में आए। एकरे बाद देखा बाबू जोन ई कोर मंडल है, यह से सौर ज्वाला निकलत है। सौर ज्वाला बाबू अगला टॉपिक सौर ज्वाला है। चला हम शुरू करी थे सौर ज्वाला के का कहा थे और बिसलर के का कहा थे बाबू। चलिए शुरू करता हूँ। अब बाबू देखा सौर ज्वाला के का कहा थे। तो बाबू सौर ज्वाला मतलब कि आग के लपेट रहा था, आग के लपट रहा था बाबू, यही कहा थे सौर ज्वाला। वो कैसे उत्पन्न होता है? तो बाबू जोन कोर मंडल बाट है, ये कोर जोन बाबू, तो इमन होता है हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन। तो संलयन जब होता बाबू कभी कभार विस्फोट हो जाता है, और जब विस्फोट हो जाता है पूरा न, तो बाबू का होता है कुछ जोन विस्फोट में जनबे करत है कि जो विस्फोट हो तो आग निकली जरूर। तो उमन से आग निकल जाता है बाबू। जब इकट्ठा ज्यादा फ्यूल बन जाता है तो ज्यादा विस्फोट हो जाता है जब, तो बाबू एमन से का करत है आग जोन है लपट निकरे लागत है, और लपट निकरत निकरत पहुंचत है बाबू विकिरण मंडल में। ओका पार कैके पहुंची बाबू संवहन मंडल में, ओका पार कैके निकल जाई बाबू बाहरे। तो जोन आग के लपट है बाबू ने, तो ई जोन आग के लपट ई बाबू पहुंची पहले विकिरण मंडल में, ओका पार करी, ओका पार करे के बाद संवहन मंडल में। संवहन मंडल में बाबू छेके रहा थे का हाइड्रोजन के सेल। तो ओमन से जो गैप रहा था, खाली स्थान रहा था, ओमन से बाबू ई पार हो जाता है। तो जब ई पार हो जाता है बाबू ने, अब ई जाई बाबू पृथ्वी पे। अब ई बाबू निकल गए, अब ई जात बाबू पृथ्वी पे, पृथ्वी पे जाई बाबू। अब जब पृथ्वी पे जाई तो वायुमंडल एका रोक ले, काहे कि बाबू वायुमंडल आपन ऐसन चीज है बाबू ने, केहू बाहरे के आदमी उमन प्रवेश जल्दी ना कह पावा। तो बाबू वायुमंडल में प्रवेश ना करे दे, दबाव मारत है, उछाल मारत है, उछाल मारत है। तो उछाल मार देते बाबू तो वापस चला आवत है बाबू। ये भी वापस चला आवत है। अगर बाबू ई नीचे कहीं गए तो एक नाम हो जाई बाबू अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अगर बाबू ई ऊपर कहीं गए तो बाबू एक नाम हो जाई अरोरा बोरोलिस। एक नाम हो जाई अरोरा बोरोलिस, अरोरा बोरोलिस है। और नीचे वाले के नाम हो जाई बाबू अरोरा 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 एकरे बाद ऑस्ट्रियोलिस।
तो बाबू अगर ये ज्वाला जोन है, ये जोन लपट है आग का लपट जब वायुमंडल की वजह से ही प्रवेश कर ना पावत, तो बाबू अगर पृथ्वी के ऊपर कहीं नहीं जाई तो एक ना हो यही अरोरा बोरियोलिस, और नीचे कहीं जाई तो एक ना हो यही अरोरा एस्ट्रियोलिस। तो बाबू ऊपर नीचे के एक नाव अलग होते है तो वह पढ़ावे पड़त है कि इकर नौआ के धैर्य चाहिए ना, जो ऊपर कहीं जाए चाहे नीचे कहीं बतियत एक है, लेकिन का बताई ऊपर कहीं बोरियोलिस नीचे कहीं एस्ट्रियोलिस। अब देखा बाबू बिसलर के का कहते, तो बाबू बिसलर के का कहते, जब ई जोन ज्वाला है ई पृथ्वी के वायुमंडल से टकरात है, तो बाबू जब टकराई तब घर्षण उत्पन्न हुई, जब घर्षण उत्पन्न हुई तो ही घर्षण से आवाज उत्पन्न हुई, जेका कहते बाबू बिसलर। तो बाबू बिसलर के का कहते, जो नी आग का लपट निकरा बाय, निकर के जब वायुमंडल में जाई, वायुमंडल में जाए के बाद घर्षण होई, जब घर्षण होई तो बाबू उमन से आवाज उत्पन्न हुई, जब आवाज उत्पन्न हुई वही कहते बाबू बिसलर। अब बाबू इस सौर ज्वाला से निकलने वाली हानि के देखला, ऐसे हानि बहुत होता है, काहे कि ऊपर जाए के बाद और नीचे जाए के बाद आग के लपट पृथ्वी के, तो बाबू चुंबकीय झंझावत होत है। का होत है बाबू? चुंबकीय झंझावत होत है बाबू। वो बिहान हम पढ़ाई चुंबकीय झंझावत के का कहते हैं। तो चुंबकीय जब झंझावत होत है तो बाबू नेटवर्क के बहुत दिक्कत हो जाता है। फोन लगैबा ओकरे लगे और जाई ओकरे लगे, बाबू गड़बड़ा गया था बाबू। फोन लगैबा उनके लगे जाई पता ना के करे लगे, कहीं सऊदिया चला जाई कहीं दुबई चला जाई, तो बाबू फोन लगाओ बात तो बहुत दिक्कत होता है और संचार में दिक्कत होता है, मतलब कि नेटवर्क प्रॉब्लम संचार में बहुत तरह का दिक्कत हो जाता है बाबू। और ऐसे हानि इहो है कि जोन आवाज उत्पन्न होता है बिसलर वह बाबू उत्पन्न होता है। और बाबू एक चीज होता है सोलर स्पॉट, जे का हिंदी में नाम है सौर्य कलंक। सौर कलंक जी के का कहते हैं बाबू। तो बाबू ऐसन है, पहले हम करिया स्केच ले काहे की कलंक है तो करिए के ठिकाई की काला से कलंक हो जाता बाबू। तो बाबू ये काला कलंक कैसे होता बाबू? सौर कलंक तो ई जोन लपट निकला बा आग के लपट, ओकर तापमान रहा था 6000 डिग्री सेल्सियस। जब 6000 डिग्री सेल्सियस रहा है तो बाबू निकलत है, लेकिन ऐसन और ज्वाला रहा थिन जेकर तापमान रहा थे 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो बाबू जोने के तापमान 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा है, वो ब्रह्मांड में न जाई। ये ब्रह्मांड है बाबू, जो सूर्य है तो एक अंतरिक्ष है, मतलब ब्रह्मांड है। तो बाबू ब्रह्मांड में उ ना जाई बाबू, काहे कि ओकर ऊर्जा बा कम। तो ऊर्जा बाबू कम बा, वो अपने घरे लौट आई। यहाँ से निकली मतलब कि देखा यहाँ से बाबू निकला ओकर ऊर्जा बा कम, और फिर ई जाई लौट के ई में घुस। यहाँ से निकली ऊर्जा कम होने की वजह से वो बाबू लौट के फिर घुस जाए। जब घुस जाए तो पृथ्वी पर से हम लोग देखा ओए कौन निकला और कौन घुस गया। तब बाबू ऐसे दिखाई पड़ी कि बाबू का रहा उ सौर कलंक रहा, ओकर रंग जो है करिया दिखाई दे। करिया कैसे करिया हो था बाबू? काहे कि ओकर एकरे अपेक्षा जैसे 6000 डिग्री सेल्सियस के जो कलर है उ ज्यादा डीप रही, मतलब कि ज्यादा उ लाल रही, और जोन ओकर कम 1500 डिग्री सेल्सियस बा ओकर कलर दूरे से देखे पे करिया दिखाई देता बाबू। अब समझ में आया सौर कलंक के का कहा थे। तो बाबू यहाँ तक पढ़ला, अगले क्लास में हम सूर्य पूरा कंप्लीट करब। तब तक के लिए हम बोलत है आप लोग से जय हिंद भैया।